नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने एक मुस्लिम महिला को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने का हक देकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। देखा जाए तो जो लोग इस धारा का दूसरा अर्थ निकालकर पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बचने का प्रयास करते थे, उनके लिए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह धर्मनिरपेक्ष और धर्म तटस्थ प्रावधान सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होता है, फिर चाहे वे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हों। अदालत ने साथ ही यह कहकर भी बड़ा संदेश दिया है कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 को धर्मनिरपेक्ष कानून पर तरजीह नहीं मिलेगी। पीठ ने साथ ही यह भी कहा है कि भरण पोषण दान नहीं है, बल्कि यह विवाहित महिलाओं का अधिकार है और यह सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। अदालत के इस फैसले का राष्ट्रीय महिला आयोग समेत देश के तमाम महिला संगठनों ने स्वागत किया है, तो दूसरी ओर इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि अदालत के निर्णय को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, तो वहीं कुछ मौलानाओं ने कहा है कि वह फैसले का अध्ययन करने के बाद टिप्पणी करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की एक पूर्ववर्ती सरकार के फैसले से संविधान को पैदा हुआ खतरा न्यायालय के निर्णय से खत्म हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के शीर्ष अदालत के फैसले को रद्द करने के लिए कानून बनाने का राजीव गांधी सरकार का फैसला संविधान के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक था, क्योंकि उसमें शरिया व इस्लामी कानूनों को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें संविधान से ऊपर शरिया कर दिया गया था। और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी को अटपटी लग सकती है, परंतु शाहबानो केस ने जो जजमेंट दिया था उसके अनुसार भारत सेकुलर राष्ट्र नहीं, संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र हो गया था। मैं गंभीरता से बात कह रहा हूं, अन्यथा मेरे विरोधी बता दें एक सेकुलर देश जहां सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में मतभेद हो तो शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो जाए, दैट टू बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मुझे एक सेकुलर देश बता दें जहां हज सब्सिडी मिलती हो, जहां ट्रिपल तलाक हो, जहां हलाला हो, जहां मेहरम की परंपरा हो। इसलिए मैं कह सकता हूं संविधान की रक्षा और संविधान की गरिमा जो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में नेस्तनाबूद हो गई थी, उसको पुनर्स्थापित करने में इस निर्णय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरा, महिलाओं की गरिमा को पुनर्स्थापित करने में जाति वर्ग मजहब के बियॉन्ड जाकर यह निर्णय मील का पत्थर और युगांतकारी साबित हुआ है। यह कह सकते हैं कि जो खता 39 साल पहले हुई थी 1985 में, वो आकर अब सर्वोच्च न्यायालय ने उसका परिमार्जन कर दिया है। जहां तक 1985 के शाहबानो बेगम मामले से जुड़े तथ्यों की बात है, तो आपको याद दिला दें कि सीआरपीसी की धारा 125 के धर्मनिरपेक्ष प्रावधान के तहत मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का भत्ता देने का विवादास्पद मुद्दा 1985 में राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आया था, जब मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम मामले में संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया था कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। इस फैसले की वजह से मुस्लिम पति द्वारा अपनी तलाकशुदा पत्नी को विशेष रूप से इद्दत अवधि यानी 3 महीने से परे भरण पोषण की राशि देने के वास्तविक दायित्व को लेकर विवाद पैदा हो गया था। इस फैसले से पूरे देश में हंगामा मच गया था। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र सरकार ने संसद में फैसले का बचाव करने के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान को मैदान में उतारा था। हालांकि यह रणनीति उल्टी पड़ गई, क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले का कड़ा विरोध किया। राजीव गांधी सरकार ने इसके बाद अपने रुख में बदलाव करते हुए उच्चतम न्यायालय के फैसले का विरोध करने के लिए एक और मंत्री ZA अंसारी को मैदान में उतारा। इससे आरिफ मोहम्मद खान नाराज हो गए और उन्होंने सरकार छोड़ दी। हम आपको बता दें कि आरिफ मोहम्मद खान इस समय केरल के राज्यपाल हैं। उस समय राजीव गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र सरकार स्थिति को स्पष्ट करने के प्रयास के तहत मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 लाई, जिसमें तलाक के समय ऐसी महिला के अधिकारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। उसके बाद शीर्ष न्यायालय की संविधान पीठ ने 1986 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को 2001 में डैनियल लतीफी मामले में बरकरार रखा था। हम आपको बता दें कि शाहबानो मामले में ऐतिहासिक फैसले में पर्सनल लॉ की व्याख्या की गई थी तथा लैंगिक समानता के मुद्दे के समाधान के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का भी जिक्र किया गया था। इसने विवाह और तलाक के मामलों में मुस्लिम महिलाओं के लिए समान अधिकारों की नींव रखी थी। शाहबानो ने शुरुआत में अपने तलाकशुदा पति से भरण पोषण राशि पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जिला अदालत
अदालत में शुरू हुई यह कानूनी लड़ाई 1985 में शीर्ष अदालत की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के ऐतिहासिक फैसले के साथ समाप्त हुई थी। अब यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बुधवार को दिए अपने फैसले में कहा कि शाह बानो मामले के फैसले में मुस्लिम पति द्वारा अपनी तलाकशुदा पत्नी जो तलाक दिए जाने या तलाक मांगने के बाद अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है के प्रति भरण पोषण के दायित्व के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। न्यायालय ने कहा, पीठ ने शाह बानो मामले में सर्वसम्मति से यह माना था कि ऐसे पति का दायित्व उक्त संबंध में किसी भी पर्सनल लॉ के अस्तित्व से प्रभावित नहीं होगा और सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण मांगने का स्वतंत्र विकल्प हमेशा उपलब्ध है। शीर्ष अदालत ने कहा कि शाह बानो मामले में दिए गए फैसले में यह भी कहा गया है कि यह मानते हुए भी कि तलाकशुदा पत्नी द्वारा मांगी जा रही भरण पोषण राशि के संबंध में धर्मनिरपेक्ष और पर्सनल लॉ के प्रावधानों के बीच कोई टकराव नहीं है, तो भी सीआरपीसी की धारा 125 का प्रभाव सर्वोपरि होगा। पीठ ने कहा कि 1985 के फैसले में स्पष्ट किया गया है कि पत्नी को दूसरी शादी करने वाले अपने पति के साथ रहने से इनकार करने का अधिकार है। बहरहाल, अदालत के इस फैसले को देखते हुए कहा जा सकता है कि शाह बानो मामले में कांग्रेस ने जो गलती की थी उसकी सजा देश की मुस्लिम महिलाओं ने अब तक भुगती। देखना होगा कि क्या मुस्लिम संगठनों की ओर से इस फैसले की पुनः समीक्षा के लिए अपील की जाती है या नहीं। वैसे मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक से छुटकारा मिलने के बाद यह दूसरी बड़ी जीत है। आइए देखते हैं क्या कह रही हैं मुस्लिम महिलाएं। हाँ, सही है अगर मिलता है तो, और नहीं भी मिलता तो लेडीज इतनी आज के टाइम में इंडिपेंडेंट है कि वो करती रहती है अपना गुजारा हर अच्छे तरीके से, जायज और अच्छे तरीके से करती है अपना गुजारा बस। और हाँ, सरकार ने लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून लागू किया है, इससे कितनी फायदा मिलेगा आप लोगों को? हाँ, ये वक्त पर डिपेंड करता है, कोई देता है तो अच्छी बात है क्योंकि सभी नहीं मानते ना, सारे रूल्स कौन फॉलो करता है, और किसी को मिल जाता है तो ये अच्छी बात है। उसकी सरकार जरूर दिलवाएगी। कोर्ट की तरफ से है ये। हाँ, कोर्ट की तरफ से हुक्म है, फिर तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। सम्मान मिलेगा उस बात को। हाँ बिल्कुल, फिर तो पब्लिक मानेगी और देगी भी। मेरा नाम अख्तर है। और ये जो आज कानून लागू हुआ है, जी, आपको कितना लाभ मिलेगा महिलाओं को, आप इसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला को अगर कोई 3 तलाक देता है हमारे यहाँ तो उसका जो हर्जा खर्चा है और उसके महर है वो दिए जाते हैं। जी हाँ, और कुछ भी और जो उसका सामान होता है वो सब वापस किया जाता है। हमारे यहाँ तो ये कानून है इस्लामी। और आप अब जो चालू करा है, कोर्ट ने जो कहा है कि हर महीने देना पड़ेगा, ये आपको कहाँ तक लगता है सही है? देखिए, हमें तो अभी कोर्ट का मालूम नहीं है, हम आपसे बताएं, लेकिन ये है अगर कोर्ट ने लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है तो वो तो मानना पड़ेगा सभी को। हाँ, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।